अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उधवा प्रखंड के उद्धव उदय नाला, दज्जो नाला, राधानगर से आतापुर शुक्रवासरी झील, फरक्का पश्चिम बंगाल की सीमा तक, गज्जो नाला, राजमहल प्रखंड अंतर्गत तेनुआ नाला, हरनाडांगा नहर, दरला पंचायत अंतर्गत डोमजल्ला नहर से ननसुख बौजा तक प्राकृतिक नहर सहित गुनिहारी पंचायत तथा अंश पंचायत प्राणपुर, कोयला बाजार, धनपट्टा नदी से ननसुख मौजा तक प्राकृतिक नहर तथा साहेबगंज ग्रामीण प्रखंड अंतर्गत बचोहिया नहर सिंचाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। विगत कई वर्षों से उक्त वर्णित इन प्राकृतिक नाला नहरों में गाद जमाव के कारण स्थानीय कृषकों के समक्ष सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें पानी की ठहराव भी नहीं हो पाती है। इन प्राकृतिक नहर नाला का गहरीकरण व पक्कीकरण सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अतः यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त वर्णित प्रखंड अंतर्गत प्राकृतिक नाला नहर का अविलंब गहरीकरण व पक्कीकरण कराई जाए। माननीय मंत्री। जल संसाधन विभाग प्राकृतिक नालों नदियों का गहरीकरण और उनके गाद निकालने का काम नहीं करती है, ये उनके जिम्मे नहीं है। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है, दूसरे ये में माननीय सदस्य का कहना है कि सिंचाई की सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए सचिव स्तर की एक बैठक अभी हाल में ही मुझे लगता है कि 10/11/2023 को एक पत्र निर्गत किया गया है सचिव महोदय के द्वारा मुख्य अभियंता देवघर को कि एक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करके और जल्द से जल्द वहाँ दें, ताकि वहाँ जो पानी का जमाव होता है उस जब पानी को लिफ्ट करके और एक इंटेक वेल बड़ा बनाकर और जहाँ जहाँ इन्होंने जिक्र किया है जिन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और ये काम बहुत तेजी से होगा, टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार करके और फिर कंसल्टेंट बहाल करके उसका डीपीआर तैयार होगा। डीपीआर तैयार करने के बाद जो टेक्निकल सैंक्शन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है वो सारी प्रक्रिया पूरी करके बहुत जल्द वहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ये माननीय सदस्य को आश्वस्त कराता हूँ। महोदय, आप महोदय आसन पर बैठे हैं तो इसलिए हमको भी न्याय का उम्मीद है और मंत्री जी भी बहुत संवेदनशीलता से उत्तर दिया। महोदय, विधानसभा के जितने भी प्रश्न के आयाम क्षेत्र की जनता की समस्या उठाने के लिए आपने बनाया है, वैसे सारे प्रश्नों के माध्यम से सदन के माध्यम से सरकार तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का मैंने मांग किया। महोदय, स्वयं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उनका भी क्षेत्र में पानी जाता है। महोदय, इसी सदन में 2020 में उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार नहीं करा पाई है, आप चिंता मत करिए, ये कराने का काम हम पूरा करेंगे। महोदय, अभी महोदय इसी प्रकार का गज्जो नाला वाला माननीय मंत्री जी के संज्ञान देते गज्जो नाला वाला आपने बोला था, जो आपके शुक्रवासरी होते हुए आपके क्षेत्र तक जाती है। महोदय, इसी प्रकार का उत्तर 3/8/2023 को भी दिए थे, माननीय मंत्री जी ने ही उत्तर दिया था। महोदय, उसके बाद ये 5/3/2020 को भी उत्तर आया है, इसमें भी आया है उल्लेखित क्षेत्र के सर्वेक्षण के पश्चात प्रस्ताव के अनुरूप बजटीय उपबंध के आलोक में विभाग द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे महोदय दर्जन भर उत्तर उस क्षेत्र को सिंचाई देने के लिए आया हुआ है। माननीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील है, उत्तर दिए तो बड़ा मन खुश हुआ कि डेट बता दिए। हूबहू यही उत्तर महोदय 4 महीना पहले इसी सदन के माध्यम से सरकार के द्वारा आया हुआ था। महोदय, आपके माध्यम से एक संरक्षण चाहेंगे कि मंत्री जी एक भरोसा दे दे, वो भी आपके राज्य का हिस्सा है, 1 नंबर विधानसभा कहलाता है उधवा प्रखंड, राजमहल प्रखंड और साहेबगंज प्रखंड का। विभाग के किसी प्रमुख अधिकारी, विशेष करके सचिव स्तर के अधिकारी को मंत्री जी भेज दे इंजीनियर के टोली के साथ, कम से कम उस क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए संभावना है कि नहीं है, क्योंकि बार बार विभाग महोदय यही देता है उत्तर। अब मैं मंत्री जी के बातों को नहीं काटूंगा, उन्होंने कहा है कि जल संसाधन विभाग सिंचाई कराने का काम नहीं करता है, ये उत्तर आया है। नहीं, ये उत्तर दिया है प्राकृतिक नहर नदी नाला का गहरीकरण, चौड़ीकरण, पक्कीकरण का कार्य जल संसाधन विभाग नहीं करता है। महोदय, मेरा प्रश्न जल संसाधन विभाग से नहीं था, मैंने तो कहा था केवल इतना ही कि ये सिंचाई के उपक्रम है, इसका सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गहरीकरण पक्कीकरण करा दीजिए आप।
लेकिन विभाग सरकार कह रही है कि ये काम उसका नहीं है, तो कौन विभाग करेगा महोदय? एक तो उत्तर ये बता दे, और दूसरा पूरक में अभी पूछ लेते हैं। माननीय मंत्री जी, बहुत देर से इसका मांग कर रहे हैं हम, एक किसी विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी को उस इलाके में भेज दे, और हजारों एकड़ जमीन है, हजारों एकड़। एक सर्वेक्षण टीम का डिमांड है माननीय सदस्य का। अध्यक्ष महोदय, सर्वेक्षण के उपरांत ही एक बैठक, मैंने कहा कि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और निर्देश दिया गया कि इसका टर्म ऑफ रेफरेंस आप बनाकर, और जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, और ये बैठक 11वें महीने में 10 तारीख को हुई है, तो ये बहुत अभी कम समय है, अभी हमारा 12वां महीना चल रहा है, तो सारी प्रक्रियाएं पूरी करके, और वहाँ ऐसी स्थिति है कि वहाँ जो जल जमाव होता है उसको लिफ्ट करके और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, संभावना है पूरी तरह से। इसलिए मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ जो समस्या है, वहाँ सिंचाई की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और उसे पूरा करेगी। इसलिए वापस ले इसको अविस्तार वापस आप जितना लेट करिएगा मनीष जी को उतना महोदय हम लेंगे, केवल आप संरक्षण चाहते हुए पूछेंगे। माननीय मंत्री जी का जल संसाधन विभाग का ही लेटर नंबर 519 दिखवा लेंगे मंत्री जी। हम ये नहीं कह रहे कि अभी तो हम तो मांग करने वाले लोग। 14/6/2023 को ही निर्देश गया है सरकार का महोदय, इसी प्रकार का सर्वेक्षण करने का, वो आज तक नहीं हुआ। मंत्री जी बता दे कि 10 दिन लगेगा सर्वेक्षण करने में कि 15 दिन लगेगा, और रांची से किसी को भेजिए महोदय। वो देवघर वाला का जांच तो हम लोग देख लिए महोदय 4 साल से, जब संसदीय कार्य महोदय भरोसा दिलवा दीजिए कितने दिनों में आएगा जांच रिपोर्ट। ठीक बुलवा देते हैं, बुलवा दीजिए महोदय। सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यावधि समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी, एक इंजीनियर का टोली कब तक आप भेज रहे हैं? मैंने कहा कि सचिव की अध्यक्षता में रांची में नहीं, देवघर में ही बैठक हुई है, और निरीक्षण के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। निरीक्षण करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ, ये तो यहाँ पर बैठकर नहीं देखा गया, वहाँ जाकर देखा गया कि वहाँ जल जमाव होता है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है और उसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है। तो उसकी सारी प्रक्रिया होती है, वो बनाकर चीफ इंजीनियर को ये निर्देशित किया गया है कि आप TOR बनाकर दें, और उसके बाद कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। कंसल्टेंट नियुक्त करके और उसका DPR बनाकर जो प्रक्रिया होती है टेक्निकल सैंक्शन की, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की करके, और निश्चित रूप से बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सके इन प्रक्रियाओं को पूरा करके वहाँ सिंचाई उपलब्ध कराया जाएगा। ये मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय सदस्य महोदय। 6 महीना तो हो गया यही उत्तर का। अब अनंत जी, आपका सवाल नहीं होना चाहिए, आप वापस ले लीजिए। 6 महीना यही उत्तर आया है। आपका काम करीब आगे बढ़ गया है। महोदय बता दीजिए, एक बार बोल दीजिए कि कितना 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा। जितना जल्द हो सके बोले तो, जितना जल्द हो सके। 6 महीना लग गया है, उसको आप घंटा में और दिन में काहे बांध रहे हैं? महोदय 6 महीना पहले यही उत्तर आया है। तो फिर एक बार मौका दीजिए, अगर मंत्री जी भरोसा देते हैं, वापस लीजिए। माननीय मंत्री जी भरोसा दे रहे हैं, भरोसा देते तो अभी प्रस्ताव इसी विश्वास के साथ लेते हैं। महोदय माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी,